इससे पहले इस वक्त की बड़ी खबर जो सामने आ रही है वो आपको बता दें। आज जो खबर हम दिखाने जा रहे हैं उसे देखकर आपका सीना गर्व से चौड़ा हो जाएगा। और चलिए अब आपको ये सीधी तस्वीरें दिखा रहे हैं। राष्ट्रपति भवन से जापान के प्रधानमंत्री सनाए तकाइची का स्वागत किया जा रहा है। ये बहुत ही खौफनाक किस्म की खबर है। इसके आते साथ ही जो है सोशल मीडिया के ऊपर बिल्कुल आग लग गई है इस मामले के बाद। मेरी छोटी बहन प्रधानमंत्री ताकाइची जी, भारत में $10 बिलियन से अधिक जापानी इन्वेस्टमेंट आएगा। भारत और जापान दोनों ही विश्व की सबसे बड़ी इकोनॉमीज में से है। भारत को आइसोलेट करने की कोशिश करने वाला पाकिस्तान पे पूरी दुनिया में खुद आइसोलेट हुआ बैठा है। यूएसए, चाइना, ईरान, बाकी तमाम खलीजी मुमालिक और साथ ही साथ रशिया समेत भारत के ताल्लुकात सब मुमालिक के साथ बेहतर हो रहे हैं। नाज़रीन, आपको एक इंतहाई इंटरेस्टिंग दिलचस्प वीडियो दिखाएंगे। ये मैसिवली इस वक्त इंटरनेट के ऊपर वायरल है, पूरी ग्लोबली वायरल है और पूरी दुनिया इसे देख रही है और एंजॉय कर रही है। लेकिन अभी जब आप पाकिस्तान की तरफ देखते हैं, पाकिस्तान के मीडिया की या पाकिस्तान के अंदर होने वाली खबरों की तरफ देखते हैं तो आप बड़े हैरान होते हैं। पाकिस्तान के अंदर नाज़रीन एक बहुत बड़ी डिबेट पाकिस्तान के मीडिया में बनी हुई है कि और ये उनका पहला विजिट है कि उसमें काफी अहम डेवलपमेंट्स पहले दिन ही सामने आई हैं। इकोनॉमिक स्टैचर है जो उसके बारे में काफी डिटेल में बात हुई है। और Ladies and gentlemen, good afternoon and namaskar. First and foremost, I would like to extend my heartfelt gratitude to Prime Minister Modi and the people of India for your warm hospitality on the occasion of my visit to your country. You called me a beautiful younger sister, Prime Minister Modi. और उस दौरान उनका स्वागत किया जा रहा है। इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ उनकी तस्वीरें नजर आ रही हैं। भाई एक के बाद एक खबर आ रही है भारत से। प्राइम मिनिस्टर इंडिया पहुंचे हैं 3-डे विजिट पर और इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब ने प्राइम मिनिस्टर को सेरेमोनियल वेलकम किया है राष्ट्रपति भवन में। अमेजिंग। और हम कहते हैं कि जरा वो कहते हैं ना कि छुरी तले दम ले लें। बात यह है कि भाई क्या जबरदस्त विजिट्स हो रहे हैं। भारत के पूरी दुनिया के लीडर्स इस वक्त इंडिया में लैंड कर रहे हैं एक के बाद एक, वन बाय वन। कितना सिग्निफिकेंट है और इसकी क्या स्ट्रेटेजिक डेप्थ है। दोनों देशों के बीच आर्थिक सुरक्षा, ऊर्जा, निवेश, तकनीक सहयोग को बढ़ावा देने पर समझौते होने हैं। जापान ने भारत में 10 लाख करोड़ येन के निवेश का लक्ष्य रखा है। जापान का प्रधानमंत्री बनने के बाद सनाए तकाइची का ये पहला भारत दौरा है। जो डेवलपमेंट्स रिपोर्ट हो रही हैं वो सारी वो हैं जो कि है और शायद तमाम डेवलपमेंट पसंदीदा नज़र आ रही हैं। एक जंगी सूरत हाल थी जिसके बाद हमने देखा जो डेवलपमेंट हुई और अब जो है ऑल द वे यही बात कामयाब होती नज़र आ रही है। जी कामरान, लगता तो यही है। कुछ बात करेंगे हम अब भारत और बैन तिजारती मुआहदे की। ये मुआहदा तो तय पा गया, मुझे बताएं कि इसमें पाकिस्तान के लिए कितने चैलेंजेस छुपे हैं और ये भी जानना चाहूंगी कि क्या पाकिस्तान ऐसा कोई मुआहदा अभी तक क्यों नहीं हो पाया। पाकिस्तान दरमियान मुआहदा इसलिए नहीं हो पाया कि देखिए पाकिस्तान के एक्सपोर्ट्स हैं कितनी, ये टोटल ट्रेड ही हमारा कितना है, $8-9 बिलियन का होगा, जबकि भारत ट्रेड पिछले साल तकरीबन 136 बिलियन डॉलर का था। तो बड़ा फर्क है ना। हमें अमेरिका के जरिए भी भारत पर प्रेशराइज करने की जरूरत है क्योंकि जिस तरह हम देख रहे हैं दिस इज अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी के इस वक्त पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात भी बहुत आइडियल चल रहे हैं, बड़े ज़बरदस्त चल रहे हैं। तो हमें डोंट यू थिंक अमेरिका के जरिए भारत पर लेकर दबाव नहीं बढ़ाना चाहिए। देखिए ये बिल्कुल सही आपने कहा है। उसकी वजह यह है कि हमें एक नई स्पेस मिली है अमेरिका में। अमेरिका में भारत गालिब था, अमेरिका में भारत की इजारादारी थी या भारत के खिलाफ कोई आदमी सुनने के लिए तैयार नहीं था। वो उनका नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल हो या उसके अलावा जो दूसरे इदारे होते थे वो खामोश थे, डरे हुए थे, खौफजदा थे। भारत ने अपना इतना रोब दाब वहाँ जमाया हुआ था। लेकिन अभी जब हालात ने पलटा खाया है तो भारत बेनकाब हो चुका है और भारत और अमेरिका के दरमियान फासले बढ़ रहे हैं। आप देख रहे होंगे कि मैंने जो तस्वीर लगाई है ये तस्वीर बेसिकली जापान के जो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर शिंजो आबे थे उनकी तस्वीर लगाई है प्राइम मिनिस्टर मोदी के साथ। ये तस्वीर मैंने इसलिए लगाई है ताकि बताऊं कि बेसिकली जो जापान और इंडिया के जो रिलेशंस की जो बुनियाद है टेक्निकली वो शिंजो आबे ने रखी थी। रिलेशन से मुराद मॉडर्न रिलेशंस हैं। और अगर आपको याद हो कि जब शिंजो आबे जो है उनको
मर्डर असैसिनेट कर दिया गया, तो नेक्स्ट डे प्राइम मिनिस्टर मोदी ने कहा कि दिस इज़ अ नेशनल मॉर्निंग का डे है, और प्राइम मिनिस्टर शिंजो आबे को उन्होंने का रिस्पेक्ट दी है। और मज़े की बात यह है कि मेरा ख्याल है वज़ीर आज़म मोदी वहाँ गए भी थे उनके जो फ्यूनरल पे, या जो भी उनकी जो लास्ट जो कमेमोरेशंस हैं और व्हाटएवर जो भी उनको करते हैं वो। अब अगर ये जितने सारे का सारा जो आइडियोलॉजिकल फ्रेमवर्क था इंडो पैसिफिक का, बेसिकली ये सारा शिंजो आबे ने देखा था। और उस वक्त भारत के जो प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह साहब होते थे, वहाँ से ये बात चली। और ठीक है जी, और मज़े की बात है कि आप कोल्ड वॉर में चले जाएं तो जापान और इंडिया के जो ताल्लुकात थे वो इंतहाई बड़े दूर दूर रहते थे। ठीक है जी, जापान जो था वो यूएस अलाय था, इंडिया नॉन अलाय था। और फिर जब इंडिया ने न्यूक्लियर वेपन टेस्ट किए, जापान ने पब्लिकली इंडिया को जो है वो क्रिटिसाइज़ किया है। इकोनॉमिक सैंक्शंस जापान ने लगा दी इंडिया के ऊपर। ठीक है जी, सारी बातें पाकिस्तान के ऊपर भी लगाई। और मैंने ये साथ कैप्शन में ये भी लिखा है कि देखें आज के जापान के ताल्लुकात क्या हैं इंडिया के साथ। तादाद में जॉब्स मुंसलिक हैं, मुताल्लिक हैं, तो आप अंदाज़ा कर सकती हैं कि पहले ही हम बिकॉज ऑफ द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इन पाकिस्तान हम इतने कंपेटिटिव नहीं हैं और दुनिया भर में। और अगर यूरोपियन यूनियन कंट्रीज से भी जीएसटी प्लस हमारा एक्सटेंड नहीं होता, और ये कर सकते हैं क्योंकि इनको बहाने चाहिए पाकिस्तान को प्रेशर में डालने के लिए। वो देखिए ना, जॉइंट स्टेटमेंट में इनकी पढ़ रहा था जो नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। दोस्तों, जापान के पीएम इस वक्त भारत में आई हैं और पीएम मोदी ने उनका जोरदार स्वागत किया है। दोस्तों, पीएम मोदी ने कहा कि हमारी छोटी बहन, जापान के पीएम का भारत में जोरदार स्वागत है। और उन्होंने ये भी कहा कि जापान के पीएम भारत में बहुत बड़ा निवेश करने वाली है, और ये भारत और जापान के रिश्ते को बताता है कि कितने मजबूत हैं। तो इस पर जापानी पीएम ने भी कहा कि हम पीएम मोदी को दिल से धन्यवाद देते हैं हमें अपनी छोटी बहन कहने पर। और ये सब देखने के बाद दोस्तों पूरी दुनिया हैरान है। जहां इस वक्त पूरी दुनिया में युद्ध चल रहा है, तो वहीं भारत निवेश के क्षेत्र में काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ रहा है और अपने हितों को ध्यान में रखकर काम करें। दोस्तों, वीडियो पसंद, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। इशू की उसमें वो कह रहे हैं कि जी शेयर्ड वैल्यूज़, ह्यूमन राइट्स के बारे में हमारी शेयर्ड वैल्यूज़ हैं, डेमोक्रेसी के बारे में हमारी शेयर्ड वैल्यूज़ हैं, दहशतगर्दी के बारे में हमारी शेयर्ड वैल्यूज़ हैं। अब ये शेयर्ड वैल्यूज़ उनको नज़र नहीं आती मकबूजा जम्मू और कश्मीर में, मणिपुर में क्या हो रहा है माइनॉरिटीज़ के साथ, वो उनको नज़र नहीं आता। तो ये सारे ढकोसले हैं मेरे ख्याल में। ट्रम्प साहब बार बार टेररिस्ट की धमकियाँ देते हैं, तो उन्होंने कहा अब इसको एक्सपेडाइट करो ताकि अमेरिका पे कोई प्रेशर बिल्ड हो। और अमेरिका पे प्रेशर बिल्ड हुआ भी, इन द सेंस कि प्रेसिडेंट ट्रम्प की जानिब से इस एग्रीमेंट के बाद जो ट्वीट्स आए हैं वो काफ़ी इंटरेस्टिंग हैं। वो कहते हैं कि जी तो भारत ने कमाल कर दिया, जो कि रूस को सपोर्ट कर रहा है उसको ऑयल खरीद कर एक तरफ। और ये प्रेसिडेंट ट्रम्प किसी हद तक ठीक कहते हैं कि एक तरफ तो यूरोपियन कंट्री शोर मचा रहे हैं यूक्रेन यूक्रेन यूक्रेन,